कि मोए आस लगी मोहन तेरी ये सूरत मधुर दिखा जाना। मोए आस लगी मोहन तेरी ये सूरत मधुर दिखाए जाना। ओ वृंदावन के बसी वाले इस ब्रज में फिर से आ जाना। सुनता हूँ गिरधारी तुम माखन खूब चुराते थे। ओ लीला करके मनमोहन इस ब्रज में फिर से आ जाना। लगी मोहन तेरी ये सूरत मधुर दिखाए जाना। ओ वृंदावन के रखवारे इस ब्रज में फिर से आ जाना। सुनता हूँ गिरधारी तुम बंसी मधुर बजाते हो। ओ लीला करके मनमोहन इस ब्रज में फिर से आ जाना। आइए गौर करते हैं श्री कृष्णा स्टूडियो की सौजन्य से देखते हैं भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में। तो हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में हमारे भगवान कन्हैया कैसे आए। तो आइए देखते हैं। एक आहुक नाम के राजा हुए। इनके दो पुत्र थे जिनका नाम उग्रसेन और देवक रखा गया। उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ में रहते थे। उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। एक दिन पवन रेखा महाराज से आज्ञा मांग करके जंगल में घूमने के लिए गई। जब जंगल में घूमने के लिए गई तो वहां पे कहानी कुछ और बनेगी, ऐसा ही नहीं। अरे बनी गई विधिगत की वो कहानी। बबलू भैया अरे बनी गई बाग में अजब कहानी। और सखियन से छूट गई रानी। सखियों से छूट गई है वो, ऐसा ही नहीं। उसी बाग में दुर्बलिक नाम का राक्षस रहता था, ऐसा ही नहीं। अरे गिर गई रानी
सोच पछताई। अरे देखे बाजे और भालू बंदर, रानी ने दिनों तो रुधन मचाए। अरे आंखें बंद कर दो हाथन से, रानी ने दिनों रुधन मचाई। अरे सुंदर नारी के खड़ी अंगारी, देखी राक्षस ने जब जान। देखा है उस दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने, तो सोचने लगा है कि हम पवन रेखा के साथ छल करें तो करें कैसे। बड़ी ही सुंदर स्त्री थी, और ऐसा ही नहीं, जब दुर्मिलिक नाम का राक्षस पवन रेखा के पास आया है तो उग्रसेन का भेष रखने के बाद कहने लगा है पवन रेखा कहने लगी है तुम। जवाब दिया हाँ, हम भी चले आए तुम्हारे साथ। तो उस दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने तो धोखा सेवा नीच ने कियो सती संभोग, प्रगट गयो अंत में पापी को संयोग। उस धोखा से उस दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा के साथ छल किया है, और जब वो अपने वेश में आया तो दुर्मिलिक नाम के राक्षस को देख करके पवन रेखा कहने लगी तू, अरे दुष्ट ये तूने क्या किया, ये क्या किया तूने। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं तुझे शराप देकर के भस्म कर देती। और बोली है वो पवन रेखा, अरे तेरो हुई है सत्यानाश, अधर्मी धर्म बेगाड़ो मेरो। अरे तेरो हुई है सत्यानाश, अधर्मी धर्म बेगाड़ो मेरो। और बोली मैं पहले जान जो लेती, दे श्राप भस्म कर देती। मैं पहले जान जो लेती, दे श्राप भस्म कर देती। तूने कर डारो बर्बाद, अधर्मी धर्म बेगाड़ो मेरो। अरे तेरो हुई है सत्यानाश, अधर्मी धर्म बेगाड़ो मेरो। पवन रेखा ने उस दुर्मिलिक नाम के राक्षस का अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं तुझे श्राप दे देती। दुर्मिलिक नाम का राक्षस कहने लगा है पवन रेखा, अरे तुमने तो मुझे बहुत कुछ कह लिया है, तुम्हें मालूम है। अरे तुम्हारे पुत्र पैदा नहीं हो रहा था, तुम्हारा वृक्ष सूख गया था, मैंने पुनः हरा भरा कर दिया है। और जो मेरा पुत्र पैदा होगा वो मालूम है कैसा होगा,
पवन रेखा कहने लगी मालूम है, अरे तू क्या बताएगा हमें, तेरा पुत्र कैसा होगा, अरे जिसका बाप नीच होता है उसकी औलाद भी वैसी होती है, तू मुझे क्या बताएगा। पवन रेखा उस दुर्मलिक नाम के राक्षस से कहने लगी है, दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा, पवन रेखा मेरी बात सुनो, जो मेरे पुत्र होगा वो कैसा होगा कि मेरे समान योद्धा होगा और बस जीत न कोई पाएगा। पुत्र पैदा होगा मेरे समान योद्धा होगा जी, मेरे समान योद्धा होगा, बस जीत न कोई पाएगा। राजा और नर की बात है क्या, रानी राजा और नर की बात है क्या, वो इंद्रहारी की जाएगा। बोला दुर्मलिक नाम का राक्षस, ऋषियन को और ब्राह्मणन को, ऋषियन को और ब्राह्मणन को, बेशक वो बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे इतनो प्यारी, पर ध्यान रहे भगवान के हाथ से जाएगा। दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा है पवन रेखा, अरे मेरे जब पुत्र पैदा होगा बड़ा ही बलशाली होगा, ऋषियों को महात्माओं को सताएगा, पर वो भगवान के हाथ से मारा जाएगा। इतना कहने के बाद वो दुर्मलिक नाम का राक्षस अंतर्ध्यान हो जाता है और उसके बाद पवन रेखा घर चली आई, घर किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद पवन रेखा के पुत्र पैदा हुआ और जब वो लड़का पैदा हुआ कि बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी, अरे टूटने लगी बिजली ब्रज पे एक महाप्रलय सी आने लगी। बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी,
जब उस बालक ने जन्म लिया, गरिकाचार्य पंडित जी ने उसका नाम रख दिया भोजराज कंस। और कंस का जब कंस कुछ बड़ा हुआ है तो पाप अत्याचार करने लगा। किसी बालक को कुएं में गिरा देता है, किसी का हाथ तोड़ देता है। महाराज उग्रसेन के पास शिकायतें आने लगी, महाराज तुम्हारा लड़का है ना। उग्रसेन कहने लगे हैं तो बताया कि वो बच्चे को कुएं में गिरा देता है, उसके हाथ पैर तोड़ देता है, क्या है ये। जवाब दिया कंसराज को बुलाया जाए। कंस को बुलाया, बुलाने के बाद कंस तुम्हें मालूम है तुम क्या करते हो, जो भी करते हो वो अच्छा नहीं करते हो, क्या फायदा फिर तुम किसी के हाथ से मारे जाओ। कंसराज कहने लगा है पिताजी मालूम पड़ता है कि बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। चलता चला गया, पिताजी के सर से मुकुट उठाया, अपने सिर पे लगा लिया और कहा कि पिताजी को मथुरा की जेल में डलवा दिया जाए और अब जो होगा हमारे कहने के अनुसार होगा। पागल थे मेरे पिताजी और उससे बड़े पागल थे तुम, जो वो कहते रहे तुम करते रहे। और जब कंस अधिकारी हुआ, जब कंस राजा हुआ तो कानूने नए नए बनने लगे बबलू भैया। कि अधिकारी भव जब कंस राज, कानूने नए नए बनने लगे। अधिकारी भव जब कंस राज, कानून नए नए बनने लगे। अरे लुच्चा और लफंगन के रबड़ी संग भोजन करने लगे। गौशाला कहीं जल रही है, दीवाले कहीं टूटते, पड़ती है मार ब्राह्मणों पे ऋषियन के मात फूटते। भोजराज कंस कहने लगा मंदिरों को तोड़वा दिया जाए। ऋषि महात्मा को परेशान करने लगा है वो कंस। कहने लगा है कि अब जो होगा वो हमारे, जो हम कहेंगे वही होगा। हमारे पिताजी के कहने पर तुम करते रहे और महात्माओं को उस कंस ने अरे हाथन में कड़ा, पायन में कड़ा और बगलन में राशि बड़ी भाई। हाथन में कड़ा, पायन में कड़ा, बगलन में राशि बड़ी भाई। भोजराज कंस कहने लगा है महात्माओं को बंदी करके उन्हें बंदी बना लिया है, परेशान कर रहा है सभी ऋषि महात्माओं को। ऐसा ही नहीं, जेब में चना यदि जला साग, तसले में मेथी, तसले में रोटी सड़ी भाई। सभी महात्मा बड़े ही दुखी हैं
बड़े निराश हैं, कहने लगे अब क्या होगा। सब भगवान से विनती करते हैं कि प्रभु अब तुम ही कुछ करो। मंदिरों को तोड़वा दिया है उस भोजराज कंस ने, संत महात्माओं को बंदी बना करके रख लिया है अपने पास। और ऐसा ही नहीं, जब वो ऋषि महात्मा जब परेशान हो गए उस भोजराज कंस से, तो भगवान से विनती करते हैं। ऐसा ही नहीं, लवकुश अरे टेर सुनो हितकारी और मोह पे भीड़ पड़ी अति भारी। टेर सुनो हितकारी टेर सुनो हितकारी मोह पे भीड़ पड़ी अति भारी। टेर सुनो हितकारी कहने लगे हैं वो महात्मा भगवान, अरे हे प्रभु भक्तन के रखवारे, अरे हे प्रभु भक्तन के रखवारे, हम सब आए शरण तुम्हारे, हम सब आए शरण तुम्हारे। सुनो मेरी यही बानी मोह पे भीड़ पड़ी अति भारी। टेर सुनो हितकारी सभी देवता ब्रह्म भगवान से निवेदन करते हैं, ब्रह्म निवेदन विनती करते हैं, भगवान अब आप ही कुछ करो। तो भगवान बोले हैं उन महात्माओं से, ऋषियों से कि तुम भी जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में यादव बन के भूप। एक काम करो, तुम जाओ और हम आ रहे। और इधर कंसराज कहने लगा कि हम शादी करेंगे। तो बताया है कि मगध के रहने वाले जरासंध, उनकी 2 लड़कियां हैं, 2 पुत्री हैं जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति है। तो कंसराज कहने लगा हम दोनों से ही शादी करके आएंगे अब। और जो अस्ति प्राप्ति 2 लड़कियां थी जरासंध की, ऐसा ही नहीं, कैसी थी वो कि दोनों चंद्र बदने उजियारी और घर घूमे लली दोनों पारी। दोनों चंद्र बदनी उजियारी घर घूमे लली दोनों कुआरी। बड़ा सुंदर बदन था सुनेरा, चमके चंद्रमा सा चेहरा, नादानी उमरी की बारी घर घूमे लली दोनों कुआरी।
भोजराज कंस पहुंचा है जरासंध के पास। कहने लगा है कि तुम्हारी 2 पुत्री हैं। जवाब दिया हाँ, कि हम शादी करने के लिए आए हैं। जरासंध कहने लगे माफ करना कंसराज, हम तो तैयार हैं, लेकिन हमारे पास एक कुबलिया पीढ़ हाथी है, उसके साथ तुम्हें युद्ध करना होगा। अगर तुम जीत गए तो शादी पक्की, मारे गए माफ करना। तो कुबलिया पीढ़ हाथी से जब कंस का जब युद्ध हुआ है, ऐसा ही नहीं, अरे कंस राज और वो हाथी में और डट के भाई लड़ाई। अरे कंस राज और वो हाथी में के डट के भाई लड़ाई। अरे पेश गई ना हाथी की, कह रही वो सूड़ी घुमाई। महाराज कंस से हाथी गौ है हारी, और हुई मजबूर जरासंध ने दैव हमरे नारे। सोई दुल्हन बन बिटिया ससुरे को वापस आई है। सोई दुल्हन बन के घर बिटिया ससुरे को आई है। इधर कंस का विवाह हुआ है अस्थि प्राप्ति के साथ, और उसके बाद इधर कंस के जो चाचा थे जो देवक, इनके घर में 4 पुत्री थी और सबसे छोटी वाली का नाम था देवकी। तो एक दिन कंस ने कहा है वसुदेव से, बोले हम शादी करेंगे, देवकी की भी तुम्हारे साथ ही करेंगे। तो वसुदेव कहने लगे हम तैयार हैं शादी के लिए। वसुदेव जो थे सूर्यसेन के लड़का थे। बटेश्वर के पास सौरिकपुर गांव था जहाँ के वसुदेव रहने वाले थे। और जब देवकी की शादी वसुदेव से की है, ऐसा ही नहीं, शादी करने के बाद जब शादी हुई है तो लड़कियां कहने लगी हैं बहन, अरे जा मेरी बहने तू रही है सुखारी, जा मेरी बहने। अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, रामा सुखी रहे परिवारी। अरे नारद जैसी जोड़ी तेरी मगन रहे दोनों नर और नारी, जा मेरी बहन तू रही है सुखारी। देवकी को विदा किया है। जब विदा करने के लिए तो कंस ने कहा है कि बहन तुम एक काम करो, तुम हमारे रथ में चलो, हम करेंगे ही क्या, तुम्हें छोड़ देते हैं। और ऐसा ही नहीं, जब कंस देवकी को अपने रथ में बैठा लेता है और चलने के लिए तैयार होता है, तो ऐसा ही नहीं, और रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है और ताके पीछे कंसराज वसुदेव कुमार का साला है।
देवकी जा रही है, ऐसा ही नहीं। रथ पे देवकी जा रही है, पीछे से ये गुरसाला है, अरे बाके पीछे कंसराज वसुदेव कुमार का